स्वागत है दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक कल भारतीय वायुसेना में शामिल होगा राफेल। फ्रांस के रक्षा मंत्री भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। जी हां, थोड़ी देर में आपको इस खबर के बारे में बताया जाएगा। साथ ही दोस्तों, चीन के खतरनाक मंसूबों को मॉस्को में बेनकाब करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। कूटनीति से देंगे ड्रैगन को जवाब। इसी के साथ दोस्तों जानेंगे 12 सितंबर से शुरू होगी 80 नई विशेष ट्रेनें। यात्रा के दौरान करना होगा सरकार के द्वारा जारी इन नियमों का पालन। जी हां, थोड़ी देर में आपको इस खबर के बारे में बताएंगी। इसी के साथ दोस्तों, पबजी मोबाइल गेम खेलने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हां, पबजी मोबाइल की भारत में जल्द होगी वापसी। कंपनी ने किया यह ऐलान। जी हां, तो कंपनी ने क्या ऐलान किया और किस प्रकार से पबजी की एक बार फिर भारत में वापसी होगी, आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथ ही दोस्तों, स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में नहीं होगी जंक फूड की बिक्री। तो बताएंगे आपको कि कौन कौन से जंक फूड की इसमें बिक्री नहीं होगी और विज्ञापनों पर क्या पाबंदी लगाई है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा झटका देखने को मिल रहा है। जी हां, अब एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन परीक्षण के दौरान रुक गई है। तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर इसके परीक्षण को क्यों रोक दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों, 9वीं से 12वीं तक के छात्रों का स्कूल आने से पहले करना होगा अब ये काम। जी हां, सरकार ने जारी कर दिया है आदेश। जी हां, इसी के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज इन सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे दोस्तों जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, भारत में कोरोना के मामले 43 लाख के करीब 72,775 लोगों की मौत। जी दोस्तों, सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों पर नजर डालें तो मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में 24 घंटे में कोरोना के 75,809 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 43 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें से 8,83,000 से ज्यादा लोग एक्टिव केस हैं, जबकि 33,23,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 72,775 लोगों से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कल भारतीय वायुसेना में शामिल होगा राफेल। फ्रांस के रक्षा मंत्री भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, फ्रांस में निर्मित 5 राफेल लड़ाकू जेट विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल करने की औपचारिकताएं गुरुवार को पूरी हो जाएगी। इसके लिए अंबाला एयरबेस पर आयोजित औपचारिक समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले और भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारी भी शामिल होंगी। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि समारोह में भाग लेने के लिए फ्रांस की महिला रक्षा मंत्री बृहस्पतिवार सुबह ही भारत पहुंचेगी और दोपहर बाद वापस अपने देश लौट जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि समारोह के बाद सिंह और पार्ल अंबाला में ही द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सेदारी करेंगी, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और ज्यादा मजबूत करना है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में नहीं होगी जंक फूड की बिक्री। विज्ञापनों पर लगेगी पाबंदी। जी दोस्तों, खाद्य नियामक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने स्कूल परिसरों के 50 मीटर के दायरे और स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। FSSAI ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दरअसल FSSAI ने इसे बच्चों के लिए सुरक्षित और पोषण खाद्य को प्रोत्साहित करने वाला कदम बताया है। इसी के साथ FSSAI ने राज्यों के स्कूली शिक्षा विभागों और खाद्य प्राधिकरणों को बच्चों के लिए सुरक्षित और संतुलित स्वास्थ्य वर्धक भोजन की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। अधिसूचना के मुताबिक जिन खाद्य पदार्थों में संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, चीनी और नमक और अधिक मात्रा होगी, उन्हें स्कूल परिसरों के 50 मीटर के दायरे, स्कूलों की कैंटीन, छात्रावासों की कैंटीन में बेचने की अनुमति नहीं होगी। वहीं इस तरह के खाद्य सामग्री का निर्माण करने वाली कंपनियों को स्कूल के 50 मीटर के दायरे और कैंटीन में इत्यादि में विज्ञापनों की मनाही होगी। इसमें ब्रांड का नाम, लोगो, पोस्टर, बच्चों की किताब, कॉपी के कवर इत्यादि पर होने वाले विज्ञापन भी शामिल है। वहीं स्कूल प्रशासन को भी इस तरह के खाद्य पदार्थों की सामग्री नहीं बेचने के बोर्ड अंग्रेजी और भारतीय भाषा में परिसर के भीतर, स्कूल के प्रवेश द्वार एवं अन्य द्वार पर लगाने होंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। चीन के खतरनाक मंसूबों को मॉस्को में बेनकाब करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। कूटनीति से देंगे ड्रैगन को जवाब।
जी हां दोस्तों, चीन के खतरनाक मंसूबों के चलते एलएसी को लेकर अब तक कोई भी कूटनीतिक पहल कामयाब नहीं हुई है। गलवान हिंसा के बाद अब तक विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, 2 विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत, भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के कार्यतंत्र के अलावा कमांडर स्तर की कई दौर की बातचीत हुई है। लेकिन हर बातचीत के बाद चीन का रवैया जमीन पर अलग होता है। जयशंकर चीन के इस रुख को बेनकाब करेंगे। मॉस्को में 10 सितंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी मुलाकात की संभावना है। हालांकि अभी तक भारत ने आधिकारिक रूप से जयशंकर वांग यी मुलाकात की पुष्टि नहीं की है। माना जा रहा है कि भारत की नजर सीमा के डेवलपमेंट पर बनी हुई है। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। 12 सितंबर से शुरू होगी 80 नई विशेष ट्रेनें। इस दौरान करना होगा इन नियमों का पालन। तो भारतीय रेलवे 12 सितंबर से 80 स्पेशल ट्रेनें चलाने वाला है। इन नई IRCTC स्पेशल ट्रेनों के लिए बुकिंग या रिजर्वेशन 10 सितंबर से शुरू होगा। यात्रा करने के लिए करना होगा पालन इन नियमों का। दोस्तों, रेलवे की तरफ से गाइडलाइंस के अनुसार स्टेशन पर एंट्री केवल कंफर्म टिकट के जरिए की जा सकेगी। यात्रियों को यात्रा के समय से करीब 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा ताकि थर्मल स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को आसानी से पूरा किया जा सके। सफर करने के लिए सभी यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। यात्रा के दौरान कंबल, चादर, पर्दे रेलवे की ओर से उपलब्ध नहीं करवाई जाएंगी। ट्रेन पर चढ़ते समय और यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। रेलवे स्टेशन पर सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। बिना लक्षण वाले, कोरोना वायरस का कोई भी लक्षण नहीं दिखने वाले यात्रियों को ही ट्रेन में एंट्री मिलेगी। ट्रेन में एंट्री मिलते समय यात्रा के दौरान मास्क पहनना जरूरी होगा। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। बड़ा झटका, कोरोना वैक्सीन का परीक्षण रुका, यह कारण आया सामने। तो कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई को एक बड़ा झटका लगा है। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल में शामिल एक व्यक्ति की बीमार पड़ने के बाद रोक दिया गया है। एस्ट्राजेनेका ने एक बयान जारी कर कहा कि यह रूटीन रुकावट है क्योंकि टेस्टिंग में शामिल व्यक्ति की बीमारी के बारे में अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस वैक्सीन का नाम AZD1222 रखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक दुनिया के अन्य वैक्सीन ट्रायल के मुकाबले ये सबसे आगे चल रही थी। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं अगली खबर। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों का स्कूल आने से पहले करना होगा अब ये काम। तो दिल्ली में सभी स्कूल 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। ये निर्देश दिल्ली सरकार ने बीती देर शाम जारी किए हैं। MHA के अनलॉक 4 दिशा निर्देश के अनुसार छात्रों को 20 सितंबर तक स्कूल जाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं 21 सितंबर से कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र स्कूल आ सकते हैं। इसके लिए उन्हें अभिभावकों से लिखित में अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही उन्हें स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। सरकार ने एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बड़ी खबर, सुशांत सिंह केस की मास्टरमाइंड रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की हुई जेल। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई की एक अदालत ने रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मंगलवार दोपहर को एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। रिया को बुधवार सुबह भाईखला जेल भेजा जाएगा क्योंकि सूर्यास्त के बाद कैदियों की गिनती और उन्हें बैरक में भेजे जाने के बाद जेल में एंट्री बंद हो जाती है। एनसीबी दफ्तर की 3री मंजिल पर रिया इस वक्त है। रिया के वकील सतीश मानसिदे ने उनकी जमानत के लिए अर्जी दी थी। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। सुशांत सिंह राजपूत केस में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने 8C, 27A, 29B और 28 धाराओं के तहत अरेस्ट किया है। एनसीबी ने 21 तारीख तक की रिमांड मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। एनसीबी की रिमांड कॉपी में इस बात का जिक्र है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदी थी। वहीं खुद ड्रग्स लेने की रिया ने बात कबूल नहीं की है। रिमांड कॉपी में कहा गया है कि रिया के बयानों से साफ हुआ है कि ड्रग सिंडिकेट की एक्टिव मेंबर है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। PUBG मोबाइल के भारत में जल्द होगी वापसी, कंपनी ने किया यह ऐलान। दोस्तों, PUBG मोबाइल की भारत में वापसी हो सकती है। कोरिया की PUBG कॉरपोरेशन ने भारत में PUBG मोबाइल के संचालन की पूरी जिम्मेदारी चीन की टेंसेंट कंपनी से लेने वाली है। PUBG कॉरपोरेशन ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। दरअसल 2 सितंबर को केंद्र सरकार ने देश में PUBG मोबाइल समेत 118 चाइनीज ऐप पर बैन लगाया था, जिसके बाद PUBG कॉरपोरेशन ने यह फैसला लिया है। बैन के बाद PUBG मोबाइल बनाने वाली कंपनी टेंसेंट गेम्स ने कहा कि वे भारत में अपने ऐप की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए
भारतीय अधिकारियों के साथ बातचीत करेगी। वहीं अब इस बैटल रॉयल गेम के डेवलपर पबजी कॉर्पोरेशन ने देश में टेंसेंट गेम्स के इसका संचालन लेने का फैसला किया है। बता दें कि 2 सितंबर को केंद्र सरकार ने देश में पबजी मोबाइल समेत 118 चाइनीज ऐप पर बैन लगाया था। केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इन ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ऐसी रिपोर्ट मिली थी कि एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ये मोबाइल ऐप यूजर्स का डेटा चोरी कर रहे हैं और ये डेटा देश के बाहर स्थित सर्वर पर अवैध रूप से पहुंचा रहे हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।